एपिसोड की शुरुआत में शैंग शिया को छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ की शिया की मॉम उसे देख लेती है, जिस वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। अब शिया को शादी से तो बच नहीं था, इसलिए वो अपनी मॉम से झूठ बोलने का डिसाइड करती है कि शैंग उसका बॉयफ्रेंड है, और अपनी मॉम को बता देती है कि यही शैंग है और एवरग्रीन होटल इसका फैमिली बिजनेस है। अब वो अपनी मॉम के सामने शैंग की बहुत ही तारीफ करते हुए कहती है कि वो उसे बीच पर लेकर गया था और उसने उसे अपना क्रेडिट कार्ड भी दिया। इसके अलावा ये दोनों 2 महीने से साथ हैं। पर जब उसकी मॉम ये सारी बातें शैंग से पूछने के लिए जाती है तो पहले तो शैंग बताता है कि शिया झूठ बोल रही है। फिर शिया पीछे से उसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है तो शैंग मुस्कुराते हुए कहता है कि वो उसके साथ 2 महीने से नहीं बल्कि 1 साल से है। दूसरी ओर हीबो अपनी कैट को फूड देने के लिए जाता है, पर वो देखता है कि उसकी कैट बीमार है और वो वॉमिटिंग कर रही है। इसलिए वो तुरंत शुआंग को कॉल करता है, जहाँ शुआंग उसे बोलती है कि वो कैट को हॉस्पिटल लेकर जाए और वो भी वहाँ पर पहुँच रही है। इधर शिया उसकी हेल्प के लिए शैंग को थैंक्स कहती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी मॉम उसके लिए हमेशा लड़कों की लिस्ट लगाए रखती। पर ये बात शुआंग को थोड़ी सी परेशान कर रही थी, क्योंकि उसे शिया का फेक बॉयफ्रेंड बनना पड़ रहा था। यहाँ पर उसे शिया के साथ बिताए हुए कुछ मेमोरीज भी याद आती हैं और फिर वो यहाँ से चला जाता है। वही हम हीबो और शुआंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर हीबो शुआंग को कैट की तबीयत खराब होने का रीजन उसका इंडाइजेशन बताता है। इसलिए शुआंग उसे कैट की केयर करने के लिए कुछ टिप्स देती है। तभी शुआंग के पेट से हीबो को आवाज़ें आने लग जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसे भूख लग रही है। इसलिए वो उसे सोफे पर बैठने के लिए कहता है और उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने जाता है। पर जब तक वो खाना लेकर आता है तब तक शुआंग सोफे पर ही सो गई थी। इसलिए वो अपना कोट निकाल कर उसे कवर कर देता है और उसके पास ही बैठ जाता है, जहाँ शुआंग नींद में हीबो के शोल्डर पर सर रख कर सो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शैंग के पास शिया आती है और उसे जबरदस्ती एक रिंग पहनाते हुए कहती है कि उसकी मॉम उसे रोज शादी के लिए परेशान कर रही है, इसलिए वो शैंग से शादी कर रही है, जिसके लिए शैंग उसे चिल्ला चिल्ला कर मना कर रहा था। पर अचानक से शैंग की नींद खुल जाती है, तब उसे पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक सपना देख रहा था। वहीं हॉस्पिटल में हीबो की नींद पहले खुल जाती है और वो धीरे से शुआंग का सर अपने शोल्डर से हटाकर उसके नीचे पिलो रखकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब शुआंग की नींद खुलती है तो वो अपने फोन में हीबो का मैसेज पढ़ने लगती है कि उसे अर्जेंट कंपनी के काम से जाना पड़ा है, इसलिए वो कैट को डिस्चार्ज करवाकर उसे घर पर छोड़ दे, जो पढ़कर वो एक हल्की सी स्माइल देती है। इधर हीबो एक शेयर होल्डर से मिलता है, जो उसे बताता है कि एवरग्रीन होटल की बिल्डिंग बहुत ही पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से होटल की रेटिंग्स गिर सकती है, इसलिए शैंग को बिल्डिंग बेच देनी चाहिए। पर हीबो उसे बताता है कि शैंग पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत ही इमोशनल है, इसलिए वो उसे कभी भी नहीं बेचेगा। तो शेयर होल्डर बताता है कि अगर वो उसे सेल नहीं करेगा तो शायद ही दूसरे शेयर होल्डर उसे सपोर्ट करेंगे। इधर बिल्डिंग की बात शैंग को भी पता चल जाती है और फिर शिया को चुपके से कॉल करके बिल्डिंग पर बुलाता है, जहाँ शिया एक डिफरेंट से ड्रेसअप में बिल्डिंग में आती है, जिससे शैंग उसे पहचान ही नहीं पाता और वो शैंग से बचते हुए वहां से निकलने की कोशिश करती है। शिया जब एन से मिलती है तो वो उसे ड्रेसअप देखकर हंसने लगता है और फिर एवरग्रीन होटल के रिव्यूज की एक फाइल देते हुए कहता है कि जब तक उन्हें होटल का रिव्यू नहीं मिल जाता उसे उसी बिल्डिंग के एक रूम में रहकर वहां पर काम करना होगा। जो सुनकर शिया सरप्राइज होकर कहती है कि वो भला ये सारा काम उसी से क्यों करवा रहा है। तो एन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो बहुत ही स्मार्ट लड़की है और वो प्राइवेट डिटेक्टिव अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए उसने शिया से हेल्प मांगी थी। दूसरी ओर शुआंग कैट को छोड़ने के लिए हीबो के नए बिल्डिंग वाले घर में जाती है और जब उसे घर की कुछ चीजें सही जगह पर रखी हुई नहीं दिखती तो वो उन्हें सही से कर वहां से चली जाती है। फिर हीबो जब घर आकर हर एक चीज को अपनी परफेक्ट जगह पर रखा हुआ देखता है तो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, पर उसे पता चल जाता है कि ये सब शुआंग ने किया होगा। इसके बाद वो शुआंग को फोन करके डिनर पर जाने के लिए कहता है, जहाँ वो उसे मुस्कुराते हुए कहती है कि वो तो उसी की ट्रीट का वेट कर रही थी। वहीं शैंग शिया की मॉम के रेस्टोरेंट के बाहर अपनी कार में बैठा हुआ था, जहाँ शिया की मॉम की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे अंदर आने के लिए कहती है। वो शैंग को इन्फॉर्म करती है कि शिया किसी बिजनेस ट्रिप पर गई है, जो सुनकर शैंग थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि शिया ने उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। कुछ देर बाद मॉम उसे शिया की हॉबीज बताने लग जाती है, जिसे शैंग एक डायरी में नोट कर लेता है। फिर वो शिया की एक फोटो एल्बम भी उसे दिखाती है, जिसमें शैंग को शिया का एक फोटो बहुत ही क्यूट लगता है, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेता है। वहीं हम हीबो और शुआंग को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ हीबो उसे एक हेल्प मांगता है, जिसके लिए शुआंग मान भी जाती है और वो दोनों एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, जहाँ हीबो उसे कहता है कि उसे किसी के लिए गिफ्ट लेना है। तो शुआंग उससे पूछ लेती है कि कहीं वो उसी के लिए तो गिफ्ट नहीं ले रहा, पर हीबो उसे मुस्कुराते हुए कहता है कि शुआंग तुमने ही तो आइडियाज दिए थे ना कि किसी लड़की को चेयर अप कैसे कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये गिफ्ट वो निंग के लिए लेना चाहता था। जो सुनकर शुआंग कहती है कि फिर तो वो और भी अच्छा गिफ्ट पसंद करेगी। सीना फिर से शैंग पर आता है, जो कि शिया की उस फोटो को अपने वॉलेट में रख लेता है और इधर कुछ देर बाद घर पहुंचकर हीबो शुआंग को एक गिफ्ट भी देता है, जिसमें एक पेंडेंट होता है और शुआंग उसे पहन लेती है।
वहीं हीबो को निंग फोन करके कहती है कि उसे फिर से शादी वाले रिचुअल करने हैं। सीन अब शिया पर आता है जहां वो एक आदमी को सीढ़ियों की कारपेट पर फोटो क्लिक करते हुए देखकर सोचती है कि एन ने उसे बताया था कि रिव्यूअर होटल की एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर टॉयलेट तक के एस्पेक्ट का ध्यान रखता है, पर एक ऑर्डिनरी कस्टमर इतनी छोटी चीजों पर ध्यान कैसे दे सकता था। इसलिए वो उसका पीछा करती है और उस आदमी के रूम में जाने के बाद शिया भी पास वाले रूम में छुपके से उस आदमी पर नजर रखती है, जहां वो रूम में आने वाली सारी सर्विसेज को डायरी में नोट करने लगती है और कुछ देर बाद एन को फोन लगाकर बताती है कि उसे रिव्यूअर मिल गया है। इसके बाद एन भी एक वेटर बनकर उस कस्टमर का गेट नॉक करता है और जब गेट पर उसे शेंग दिखता है तो वो शॉक हो जाता है और बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए वहां से जाकर शिया को मिलता है, जिसे शेंग भी देख लेता है और ये खबर एन शिया को बताता है कि रिव्यूअर और कोई नहीं बल्कि शेंगी है, जो सुनकर शिया कहती है कि शायद शेंगी रिव्यूअर बनकर होटल की सर्विसेज देख रहा है। एन बताता है कि आज रेस्टोरेंट में कुछ नई डिशेस भी बनने वाली है, जिसे रिव्यूअर टेस्ट करने के लिए रात में जाएगा ही, इसलिए वो शिया को भी वहां पर जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम निंग को देखते हैं जो कि अपनी वेडिंग के लिए हीबो को कुछ अरेंजमेंट करने के लिए कन्विंस कर रही होती है और वो उसे मना भी लेती है। इसके बाद जब शेंग लिफ्ट में जाता है तो वहाँ पर शिया भी होती है, जो कि हमेशा की तरह उसे छुपते हुए रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है, जहाँ पर वो एक आदमी को खाना खाते हुए देखती है जिसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वो खाना थूक रहा था, जिसकी फोटो हीबो की असिस्टेंट भी क्लिक कर लेती है। शेंग भी वहाँ पर पहुँचता है और शिया पर जब उसकी नज़र जाती है तो वो उसका पीछा करने लगता है। जहाँ रास्ते में शिया जब भाग रही होती है तो उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने ही वाली थी, लेकिन शेंग उसे संभाल लेता है, पर उस बेचारी को अपना फेस बालों से ढकना पड़ता है और वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी छिपाने के लिए शेंग से इंग्लिश में बात करने लग जाती है और उसे पीछे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर शेंग उसे रोक कर कहता है कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है और उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर श्रेया अपने रूम तक पहुंच जाती है, पर शेंग उसे रोककर पीछे से उसकी वेस्ट को होल्ड कर लेता है, जहां श्रेया काफ़ी नर्वस हो जाती है और गेट बंद करने लगती है, लेकिन गलती से वो चाइनीज़ में बात करने लगती है, जहां फाइनली शेंग उसे पहचान जाता है। फिर शेंग उसे बेड पर धक्का देकर उसे परेशान करने के लिए उसके क्लोज आ जाता है, जिन दोनों को एन भी देख लेता है। सीन अभी वो पर आता है जहाँ पर उसके असिस्टेंट उस कस्टमर की फोटो उसे दिखाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वही रिव्यूअर है और इसी के लिए ही वो असिस्टेंट को रेस्टोरेंट में नीट एंड क्लीन अरेंजमेंट करने के लिए कहता है। अगले सीन में शेंग एन को उसकी गलती के लिए डांटता है, क्योंकि उसने शेंग से पूछे बिना ही श्रेया को डिटेक्टिव बनाया हुआ था, जहाँ पर एन अपनी गलती मान लेता है और खुद को पनिश करने की बात कहता है, पर यहाँ वो उससे पूछता है कि क्या वो श्रेया को लाइक करता है, जिस पर शेंग एन को कुछ भी नहीं बताता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर हम निंग को देखते हैं जो कि जीजुन को अगले दिन होने वाली वेडिंग के लिए मना रही थी। अब रात को शेंग और शिया को नींद नहीं आ रही होती और दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचने लगते हैं। अगले दिन हम निंग और जीजुन को देखते हैं जो कि अपनी शादी के लिए रेडी हो गए थे और वो दोनों ही अपनी वेडिंग सेरेमनी अकेले ही करने वाले थे। वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है जहाँ पर जीजुन निंग के लिए एक प्यारी सी स्पीच देता है। स्पीच खत्म होने के बाद फाइनली निंग उससे प्रॉमिस मांगती है कि क्या वो हमेशा उसके साथ लॉयल रहेगा और उसी से ही प्यार करेगा, तो जीजुन उसका जवाब हाँ में देता है। दूसरी तरफ हीबो की पीए उसे कस्टमर पर नजर रखने के लिए कहती है और जब वो लिफ्ट में चढ़ता है तो वो किसी और को फोन लगाते हैं और पीछे पीछे शेंग और शिया भी उस लिफ्ट के अंदर चढ़ जाते हैं। इधर जीजुन जैसे ही निंग का वेल हटाकर उसे किस करने वाला था, तभी कोई अचानक से होटल की पावर्स को ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से जो सभी लोग लिफ्ट के अंदर थे वो उसके अंदर ही फंस जाते हैं और क्योंकि उस आदमी को सांस की बीमारी थी इसलिए वो लिफ्ट में ही बेहोश हो जाता है, जिस वजह से श्रेया उसे सीपीआर देने की कोशिश करती है, लेकिन शेंग उसे ये करने से रोक लेता है और खुद ही ये काम करता है। पर तब तक निंग और बाकी के लोगों ने लिफ्ट से बाहर निकालने के लिए आ जाते हैं। शेंग पहले तो उस आदमी को लिफ्ट से बाहर निकाल देता है, पर जब उसकी और श्रेया की बारी आती है तो लिफ्ट फिर से बंद हो जाती है और बहुत तेजी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन जैसे जैसे ये दोनों बच जाते हैं, जहाँ शेंग शिया को वॉल से चिपक कर खड़ा रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो काफ़ी डरी हुई थी और उसे लग रहा था कि वो मरने वाले हैं, लेकिन उसे इतना जल्दी नहीं मरना था। ये कहकर वो शेंग को कुछ ट्रिक्स बताती है, जिसमें से एक था कि उसके लिए कोई लड़का एक सॉन्ग गाए, इसीलिए शेंग अब यहाँ पर उसके लिए सॉन्ग गाता है, जिसे वो बहुत प्यार से सुनती है और फाइनली उसके लिए क्लैप भी करती है। इधर हीबो को उसकी पीए से पता चलता है कि शेंग लिफ्ट के अंदर फंस गया है, जो देखने के लिए वो जाने लगता है, पर वो बताती है कि उसे निकाल लिया गया है और वो ठीक है। ये जानकर वो काफ़ी गुस्सा होता है, पर उसकी पीए उसे शांत रहने के लिए कहती है। फिर शेंग से वही आदमी मिलने के लिए आ जाता है जिसकी उसने लिफ्ट में जान बचाई थी और वो उसे थैंक्स बोलते हुए अपनी आईडी दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वही रिव्यूअर है। वो होटल की यहाँ पर काफ़ी तारीफ करता है, लेकिन वो उसे उस ओल्ड बिल्डिंग को रेनोवेट कराने के लिए कहता है ताकि उसके होटल्स की रेटिंग लो ना हो। फिर हम शेंग को शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग में देखते हैं,
जहाँ वो सब शेंग को बिल्डिंग बेचने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन सबका मानना था कि वो बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है और उसके रेनोवेशन का बजट ज़्यादा है, जिससे कि उन्हें लॉस ही होगा। इसलिए वो लोग शेंग को बिल्डिंग बेचने के लिए अप्रोच करते हैं, पर शेंग इसके लिए रेडी नहीं था, क्योंकि उसी बिल्डिंग से उसने अपना स्टार्टअप किया था। फिर ही वो भी उस बिल्डिंग को बेचने की बात करता है, पर वो सभी लोगों से कुछ टाइम मांगता है ताकि वो लोग सही डिसीजन ले सके। जहाँ शेंग तो यहाँ पर हीबो की बात से नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है, पर किसी तरह हीबो उसे कन्विंस करता है। लेकिन शेंग अभी भी इमोशनली उस बिल्डिंग को बेचने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि वो उसके डैड ने बनवाई थी। पर यहाँ आखिर में हीबो उसे कह ही देता है कि वो हमेशा उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है। अगले सीन में शेंग अपनी और शिया की लिफ्ट वाली वीडियो को देख रहा था और उन मेमोरीज को अपने सिस्टम में सेव कर देता है। फिर वो अपनी बिल्डिंग को रेनोवेट करने के लिए अपना घर और गाड़ी भी भेज देता है और ये न्यूज़ सब जगह फैल जाती है। रात में वो अपना सामान लेकर एक रिवर के किनारे बैठा हुआ था, जहाँ शिया भी आ जाती है और पूछने लगती है कि वो तो होटल में रहने वाला इंसान है, तो वो आखिर यहाँ पर क्यों बैठा है। शेंग उसे बताता है कि बिल्डिंग के रेनोवेशन के लिए उसने अपना सब कुछ सेल कर दिया है और अब उसे पैसे सेव करने हैं। शिया उसे बोलती है तो वो अपने किसी फ्रेंड के घर भी तो रुक सकता है, पर शेंग कहता है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है, जो कि काफ़ी वियर्ड बात थी। शेंग अब यहाँ पर अपने खाने पीने का सामान निकालता है और इमोशनल होकर रोने लगता है, पर शिया उसे सहारा देती है और अपने घर पर चलने के लिए कहती है। जहाँ पहुँचने के बाद वो उसे गेस्ट रूम में रहने के लिए कहती है और साथ ही उसे बताती है कि वो याद से रूम को लॉक करके सोए। पर जब शेंग उसे उसका रीज़न पूछता है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती। अब रात को शेंग के सोने के बाद शिया नींद में चलने लग जाती है, जहाँ वो किचन से बेलन लेकर शेंग के रूम में जाकर उसे उसी बेलन से पीटने लगती है, जिसकी वजह से शेंग की नींद खुल जाती है। और होश में आने पर शिया उसे बताती है कि उसे नींद में चलने की बीमारी है, इसलिए उसने पहले उसे डोर लॉक करने के लिए कहा था। अब बेचारे शेंग को वहाँ पर रहने के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही था। अगली सुबह शिया को उसकी दोस्त यान का मैसेज आता है कि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया है, पर शिया शेंग को उसके सामने नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि अगर यान उसे शेंग के साथ देख लेगा तो र्यूमर्स फैल जाते, जिसकी वजह से वो शेंग को इधर उधर छुपाने लग जाती है। जैसे यान घर के अंदर आता है तो वो जैसे तैसे शेंग को इधर उधर छुपने के लिए कहती है, लेकिन शुआंग शेंग को देख लेती है और शिया से पूछती है कि क्या शेंग उसके घर में आया हुआ है, पर शिया रिप्लाई देती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उसकी आंखों का धोखा होगा। अब शिया यान की कार बोरो करके शेंग को होटल छोड़ती है और साथ ही उसे किसी को भी ये बताने से मना करती है कि वो उसके घर में स्टे कर रहा है। इसके बाद सीन शुआंग पर आता है, जो कि ऑफिस में बैठकर हीबो को सेंड किए हुए मैसेज देख रही होती है, क्योंकि उसने उसके मैसेज का रिप्लाई अभी तक नहीं दिया था। और जब शिया उसके फ़ोन में झांकने लगती है तो वो अपना फ़ोन छिपा लेती है, जो देखकर शिया उसे टीज करने लगती है कि कहीं उसे लव शव तो नहीं हो गया, पर शुआंग उसे अपने काम पर ध्यान देने को कहती है। इसके बाद नेंग शेंग को फ़ोन करके उसका हालचाल पूछती है, तो शेंग उसे बताता है कि वो ठीक है और वो अपने एक फ्रेंड के घर पर स्टे कर रहा है। फिर जीजुन जब घर लौटता है तो निंग ने उसके लिए सैलेड बनाया हुआ था, और यहाँ बातों ही बातों में निंग उसे कहती है कि वो ना आजकल कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लग गई है, जिस पर जीजुन उसे कहता है कि उसे एक जॉब ढूंढ लेनी चाहिए ताकि उसका मन लगा रहे। फिर जब शिया ऑफिस में होती है तो शेंग बिल्डिंग के रेनोवेशन का सारा काम उसे ही देता है, पर शिया बताती है कि उसने हमेशा से ही स्मॉल स्केल पर काम किया है, लेकिन उसकी बिल्डिंग का काम तो बहुत ही लार्ज स्केल पर है। शेंग उसे समझाता है कि काम वही है, पर उसे लार्ज स्केल पर करना है। फिर वो उसके कार वाले प्रोजेक्ट की भी तारीफ करते हुए कहता है कि वो बहुत ही आसानी से सारा काम कर लेती है, इसीलिए वो ये प्रोजेक्ट भी उसी को दे रहा है। और फाइनली इसके लिए शिया भी हाँ बोल देती है और अपने दोस्तों को बाकी सारे प्रोजेक्ट बंद करके इस पर फोकस करने के लिए कहती है, क्योंकि इससे उन लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला था। इधर हीबो को भी इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चल जाता है, जहाँ उसकी पीए उसे कंसोल करती है कि वो लोग शुआंग का एडवांटेज लेकर ये काम बंद करवा सकते हैं, पर हीबो उसे इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर वो शुआंग के मैसेजेस देखता है, जिसका वो रिप्लाई देता है कि वो बिजनेस ट्रिप से अभी लौटा है। शुआंग भी ये मैसेज पढ़कर उससे नाराज़ थी, पर वो ऐसा प्रिटेंड नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो सिर्फ रिप्लाई में ओके लिखती है। पर हीबो को पता चल जाता है कि वो उससे नाराज़ है, इसलिए वो उसे कहता है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। वहीं शेंग बैठे बैठे शिया की फ़ोटो देखकर मुस्कुरा रहा था, जहाँ शिया की पूछने पर वो कुछ और बहाना बनाता है। वहीं हीबो भी शुआंग को सॉरी बोलने के लिए आता है कि वो इतने दिन उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे पाया, और वो शुआंग के लिए मील भी लेकर आया हुआ था, जिसे वो मज़े से खाती है। फिर शुआंग काफ़ी देर तक काम कर रही होती है, और जब भी वो उससे उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उन्हें बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मिला है और उसके लिए वो इतना मेहनत कर रही है। पर हीबो के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि वो ये सबसे नाखुश है। अगली सुबह शिया की मॉम उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर घर पर आती है, और जब शिया दरवाजे पर अपनी मॉम को देखती है तो वो काफ़ी डर जाती है, जिसकी वजह से वो डोर को बंद करके फिर से एक बार शेंग को कहीं छुपने के लिए कह देती है और फिर दरवाज़ा खोलती है। मॉम अब अंदर आकर पूरा घर चेक करने लगती है और उससे पूछती है कि कहीं वो उसे कुछ छुपा तो नहीं रही, पर शिया बताती है कि वो अपनी मॉम से भला क्या ही छुपाएगी।
लेकिन मॉम दूसरे रूम में बेड पर शैंग का बिस्तर देख लेती है, पर शिया बात छुपाती है और कहती है कि श्वांग उसके बेड पर सोई थी। फिर मॉम के जाने के बाद शिया शैंग को उसके कबर्ड से बाहर निकालती है, पर जब वो लोग रूम के अंदर वापस आते हैं तो देखते हैं कि मॉम अभी भी वहीं पर थी और उनका झूठ पकड़ा जाता है। अब मॉम यहाँ पर इन दोनों की क्लास लेती है और कहती है कि उन्हें उनसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं थी, पर शिया जैसे तैसे उसकी मॉम को समझाती है और वो मान भी जाती है। शैंग अब शिया से पूछता है कि भला उसकी मॉम से उन्हें कब तक झूठ बोलना है, तो शिया बोलती है कि वो जल्दी उसे डंप कर देगी और अपनी मॉम को बता देगी। इसके बाद हम निंग को देखते हैं जो कि जीजुन को अपनी नई की एक शॉप पर लेकर जाती है जो उसने उसके हॉस्पिटल के पास ही ओपन की थी। इधर हम शिया को देखते हैं जो कि बिल्डिंग मटेरियल के लिए क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रही होती है और कम प्राइस के बदले वो उन लोगों को अपनी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट मटेरियल को उनकी बिल्डिंग में लगाने के लिए कहती है, जिसके लिए वो लोग मान भी जाते हैं। इधर श्वांग भी फाइनली अपना काम खत्म करके हीबो के साथ डिनर पर जाती है और इसी खुशी में मजे से डिनर करती है। वहीं शिया भी अपनी मॉम और शैंग के साथ डिनर कर रही होती है, जहाँ पर इन दोनों को मॉम के सामने काफी स्वीट बिहेव करना पड़ रहा था और मॉम को शैंग और शिया का बिहेवियर बहुत ही वियर्ड सा लगता है। डिनर खत्म होने के बाद शिया जब सफाई कर रही होती है तो उसकी नज़र शैंग के वॉलेट पर पड़ती है, जिसमें वो अपना फोटो देखकर सरप्राइज हो गई थी, पर उसकी मॉम वहाँ पर आकर वो फोटो छीन लेती है और कहती है कि उन्होंने ही वो शैंग को दिया और अब वो उसी का है, जिस बात को सुनकर शिया भी कुछ नहीं कर पाती। फिर वो शैंग को बताती है कि वो उसकी मॉम के सामने इतना अच्छा क्यों बन रहा है और अगर यही सब चलता रहा ना तो उसकी मॉम उन्हें शादी के लिए फोर्स करेगी, इसीलिए क्या वो कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिसकी वजह से उसकी मॉम उसे हेट करे। पर शैंग तो उसकी बातों पर हंसते हुए कहता है कि वही तो कहती है ना कि वो उसकी मॉम का चमचा है, इसलिए वो ऐसा ही बनकर रहेगा। अब घर जाकर शिया शैंग के रूम में जाकर अपना फोटो ढूंढने लगती है, ये सोचकर कि शैंग ने उसे वहीं पर छुपाया होगा, पर उसे वो फोटो नहीं मिलती और तब तक शैंग रूम में आ जाता है, जिस वजह से शिया डरकर कबर्ड में छुप जाती है। पर शैंग को कबर्ड में से कुछ चाहिए था और जैसे ही वो कबर्ड खोलता है तो उसमें शिया को देखकर उसे छुपने का रीजन पूछता है, इसीलिए वो उसे बोल देती है कि उसे अपना फोटो चाहिए, लेकिन इसके लिए शैंग साफ साफ मना कर देता है। अगले दिन शुआंग यान से पूछती है कि अगर कोई लड़का एक लड़की को अपने घर का पासवर्ड दे और उसे डिनर और ड्रिंक पर बुलाए तो इस सब का क्या मतलब हो सकता है, जहाँ यान जवाब देता है कि वो इंसान लड़की को लाइक करता होगा। तो शुआंग उससे बातों ही बातों में कहती है कि वो भला कैसे पता लगाए कि लड़का लड़की को लाइक करता है, तो यान उसे कुछ आइडियाज बताने लगता है। इसके बाद सीन अब एन पर आता है जो कि शैंग को इन्फॉर्म करता है कि जिस ट्रक में बिल्डिंग मटेरियल आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें बहुत ही नुकसान हुआ, जहाँ शैंग उसे फिर से नया मटेरियल परचेज करने के लिए कहता है। इस सब की वजह से शैंग की परेशानी और भी बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो अपने किसी पार्टनर से फ़ोन पर कुछ फंड्स मांगता है, पर वो भी उसे मना कर देता है। इसके बाद हीबो से एक शेयर होल्डर मिलने के लिए आता है जो उसे कहता है कि हीबो भी उस कंपनी का मैनेजर है, इसलिए उसे भी शैंग की हेल्प करनी चाहिए। पर हीबो सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त मांगता है क्योंकि उसका मोटिव इस बिल्डिंग को बेचना था। कुछ देर बाद उसे शुआंग का फ़ोन आता है और वो उसे अपने साथ मूवी जाने के लिए कहती है, जिसके लिए हीबो हाँ बोल देता है। जहाँ हीबो की पीए भी उसकी बातें सुन रही थी और उसे देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी जेलस हो रही है और वो फाइनली हीबो से पूछ लेती है कि क्या वो शुआंग को लाइक करता है, लेकिन हीबो जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। फिर हीबो और शुआंग मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहाँ मूवी खत्म होने के बाद शुआंग हीबो को ट्रीट देना चाहती थी, इसलिए वो दोनों ड्रिंक लेने के लिए जाते हैं, जहाँ शॉपकीपर उन्हें बताती है कि वहाँ पर एक कपल फोटो कॉन्टेस्ट चल रहा है और अगर वो दोनों साथ में फोटो क्लिक करवाएंगे तो उन्हें फ्री ड्रिंक मिलेगा। तो हीबो शॉपकीपर को कहता है कि उन्हें ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और ये लड़की तो उसकी छोटी सिस्टर है, जो सुनकर शुआंग शॉक हो जाती है। अगले सीन में हम शैंग और शिया को अपने घर पर डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ शिया शैंग को बता रही होती है कि उसने हमेशा से नॉवेल्स में पढ़ा है कि प्रेसिडेंट हमेशा अपनी हीरोइन को डेट करता है, पर जब से वो शैंग से मिली है तो उसकी प्रेसिडेंट को लेकर सोच ही चेंज हो गई है कि प्रेसिडेंट की लाइफ में ऐसे ट्रबल्स आते हैं जिसे वो कभी सॉल्व नहीं कर पाता। जहाँ ये बात सुनकर शैंग शिया से कहता है कि हाँ सॉरी, मैंने तुम्हारे ड्रीम बबल को फोड़ दिया और हंसने लगता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते समय शिया को उसकी मॉम का कॉल आता है, जहाँ वो बताती है कि उन दोनों के लिए वो सूप लेकर आई है, लेकिन शिया उनके आने से पहले शैंग को ऑफिस जाने के लिए कह देती है, पर शैंग कहता है कि उसे सूप पीना है, इसलिए वो अभी नहीं जाएगा। तभी यान भी वहाँ पर आ जाता है, पर जैसे जैसे शिया उसे भी बाहर से भेज देती है, लेकिन जब वो सीढ़ी से उतर रहा होता है तभी उसे शिया की मॉम मिल जाती है और वो मॉम से ब्रेकफास्ट लेकर शिया के घर पर आ जाता है, जहाँ वो शैंग को देख लेता है और मॉम यहाँ पर यान का शैंग से इंट्रो करवाती है कि वो शिया का बॉयफ्रेंड है।
जो सुनकर यान एकदम शॉक हो जाता है। लेकिन शिया उसे किचन में ले जाती है और चुपके से बताती है कि वो शेंग और उसकी मॉम के सामने रिलेशनशिप का नाटक कर रहे हैं। पर यान को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर ये लोग सूप पीते हैं, जहाँ पर बातों ही बातों में मॉम शेंग और शिया से पूछती है कि वो दोनों बेबी कब कर रहे हैं, जो सुनकर उन दोनों के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। अब ब्रेकफास्ट खत्म करके शिया अपने काम पर निकल जाती है। तभी शेंग को एन का कॉल आता है, जो कि उसे तुरंत ऑफिस आने के लिए कहता है। जहाँ पहुंचने पर एन उसे एक बैड न्यूज़ देता है कि उन्होंने कुछ सामान इंपोर्ट करवाया था जिसमें कुछ पेस्ट पाए गए हैं, इसीलिए कस्टम वालों ने उसे अलग रखा है। अब शेंग के लिए मुश्किलें और ही बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब उसके पास नया सामान खरीदने के लिए बिल्कुल भी फंड्स नहीं थे। और ये न्यूज़ शिया और उसके फ्रेंड्स को भी पता चल जाती है। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अब क्या करेंगे। वही शुआंग हीबो का दिया हुआ पेंडेंट देखकर उसे याद कर रही होती है कि आखिर उसने उस शॉपकीपर से ऐसा क्यों कहा कि वो उसकी सिस्टर है। अब रात में यान बहुत सारी ड्रिंक कर लेता है, क्योंकि वो शिया और शेंग को साथ में नहीं देख पा रहा था, जिसकी वजह से वो नशे में मॉम को बता देता है कि शेंग और शिया फेक कपल्स हैं। इधर शिया शेंग का वेट करते हुए सोफे पर सो जाती है। तभी शेंग आता है और उसकी नींद खुलती है, जहाँ वो उससे पहला सवाल यही करती है कि क्या बिल्डिंग के रेनोवेशन का कोई सोल्यूशन निकला। तो शेंग उसे बोलता है कि उसे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, वो सब कर लेगा, और उसे अच्छे से रेस्ट करने के लिए कहता है। फिर हम हीबो और शेंग को बात करता हुआ देखते हैं कि उसने उस दिन उसकी और मिस्टर सॉन्ग की बातें सुन ली थी, पर इसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि हीबो ने हमेशा से ही शेंग की हेल्प की होती है, तो वो इस बार शेंग के अगेंस्ट क्यों है। हीबो जवाब देता है कि वो बस एक एम्प्लॉय का फर्ज निभा रहा है, लेकिन शेंग उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे फंड्स के लिए उसकी हेल्प चाहिए होगी, जिस पर हीबो बोलता है कि वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। अब मीटिंग में शेंग जीएम से रिजाइन देकर हीबो को नया जीएम बना देता है, और इसके बाद हीबो बिल्डिंग के रेनोवेशन का काम देखता है। फिर वो मिस्टर सॉन्ग से मिलकर उन्हें बताता है कि उसे एक काम करना होगा ताकि उसे लिए कैपिटल से ज़्यादा शेयर्स मिल सके। वहीं शिया की मॉम घर पर आकर उसे सच छुपाने के लिए डांटने लगती है, पर तभी शिया शेंग को जोर से किस कर देती है और फिर अपनी मॉम से बोलती है कि हाँ, पहले वो नाटक कर रही थी पर अब वो शेंग से प्यार करती है। शिया अब यहाँ पर इस किस से काफ़ी एम्बैरेस थी और वो सोचती है कि अब शेंग को वो कैसे फेस करेगी। पर अगले दिन शेंग शिया को पूछता है कि उसने रात को उसे किस क्यों किया था, लेकिन शिया अभी भी उसके लिए शेंग को नए नए एक्सक्यूज दे रही होती है और उसे रात वाले इंसिडेंट के लिए सॉरी कहती है। तभी शेंग उसके क्लोज जाता है, जहाँ वो सोचती है कि वो भी उसे किस करने वाला है, पर असल में वो उसके बाल में कुछ लगा हुआ था जिसे शेंग निकालने लगता है। अगले सीन में शिया को उसकी क्लासमेट मिलती है, जिसे अपनी कंपनी ह्यूशन के लिए कुछ फर्नीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने थे, इसलिए वो शिया को उनके लिए बार्गेन करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ ही वो जीएम की चेयर पर बैठकर काफ़ी टायर्ड फील कर रहा था, क्योंकि जीएम की कुर्सी संभालना इतनी आसान बात नहीं थी। इधर आजकल शिया को इतना काम करता हुआ देखकर शेंग उसे कहता है कि उसे एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो शिया भी इस बारे में सहमत होती है। पर जब शेंग कहता है कि वो वैसे भी फ्री रहता है, तो वो शिया का असिस्टेंट बनने के लिए रेडी है और उसकी सैलरी वो अपने रेंट में काउंट कर सकती है, जिसके लिए वो रेडी हो जाती है। फिर शिया शेंग को उसका काम समझाने लगती है और उसे काम समझ भी आ जाता है, पर हम देखते हैं कि शेंग बहुत ही कम समय में सारा काम खत्म कर लेता है, जो देखकर शिया तो सरप्राइज हो जाती है कि वो काम में कितना स्मार्ट है। इतना ही नहीं, शेंग सारा सफाई का काम भी कर लेता है और शिया उसे इतना सारा काम करते हुए देखकर रेस्ट करने के लिए कहती है। अगले सीन में हम निंग को देखते हैं, जो कि जीसुन के लिए डिनर में बहुत सारे डिशेस बनाती है। तो जीसुन उससे पूछता है कि उसने उसके लिए इतना खाना क्यों बनाया है, जिस पर वो बताती है कि उसकी कलीग उसकी एक शॉप पर आया करती है और उसने उसे बताया कि वो काम में काफ़ी बिजी रहता है, इसलिए वो ठीक से खा नहीं पाता। जो बात सुनकर जीसुन थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था और निंग को उसके कलीग के क्लोज रहने के लिए भी मना करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उससे निंग को लेकर कोई जजमेंट करे। इसके बाद शेंग एन को फ़ोन लगाकर एक अच्छा असिस्टेंट बनने के कुछ टिप्स मांगने लगता है, तो एन उसे बताता है कि उसे हमेशा अपनी बॉस की बात माननी पड़ेगी और उसे डरना पड़ेगा, और अगर वो काम टाइम से पहले ख़त्म करेगा तो हो सकता है कि उसका बॉस अपने आप का स्टेटस उसके सामने कम समझकर उसे जॉब से निकाल दे, इसलिए उसे हमेशा अपनी बॉस की तारीफ करते रहना होगा। और एन के समझाने पर शेंग अब जानबूझकर रिपोर्ट्स बनाने में मिस्टेक कर रहा था, जिसकी वजह से शिया उसे डांटने लगती है, जो देखकर यान शुआंग को कहता है कि ये शेंग भला कितना चालाक है, एक जीएम होने के बाद भी वो ऐसे छोटे काम में गलतियां कर रहा है। शुआंग उसे बोलती है कि अभी वो मिजरेबल कंडीशन में है, शायद इसलिए वो शिया के साथ काम कर रहा है और उसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। शिया फिर अपनी फ्रेंड के लिए एक बजट प्लान लेकर एक क्लाइंट के पास जाती है,
पर प्लान देखकर वो क्लाइंट उसमें कमियां निकालता है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना कर देता है, जिस वजह से वो और शेंग काफ़ी अपसेट होते हैं। लेकिन शेंग एन को फ़ोन करके ह्यूशन कंपनी को अपने फेवर में करने के लिए कहता है। फिर रात को काम करते वक्त शिया थोड़ी सी बीमार हो जाती है, जिस वजह से शेंग उसे सोफे पर सुला देता है। तभी शेंग को एन का फ़ोन आता है, जो उसे बताता है कि ह्यूशन कंपनी उनके साथ काम करने के लिए रेडी नहीं हो रही है। पर उसे पता चलता है कि उस कंपनी का ओनर शेंग का एक क्लासमेट होता है, जिसका नाम जुआन है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।